1400 साल पहले एक मजहब आया रेगिस्तान में, जहां पानी नहीं था, जहां ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ते थे। लेकिन आपको क्या बीमारी लगी? क्योंकि आप फिल्मों से देख करके नरेटिव बनाते हैं और उसी पे जीने की कोशिश करते हैं। अभी रूबल ने, शायद विशाल ने बताया कि किसी फिल्म में बताया जा रहा था मुगलई खाने, ये मुगलई बिरयानी है। वैसे आपके पास तर्क करने की बड़ी शक्ति है, लेकिन यह नहीं पूछा कि रेगिस्तान में चावल कहां पैदा हुए थे वे? ये मुगलई बिरयानी कहां बनी थी? वहां ही खा लेते, यहां क्यों आए थे? फिर अभी अभी मुझे पता चला कुछ दिन पहले एक डिबेट में एक मुसलमान पढ़ा लिखा जाहिल, वो कहता है हलवा इस्लाम ने इजाद किया। मित्र हैं, बेहतरीन इंसान हैं, साइंटिफिक टेम्पर के आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी शेरो शायरी अपने मतलब की जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं। उन्होंने उसका जवाब दिया और मैं इतना खुश हुआ। मैंने कहा कि अगर इस पार्लियामेंट में 15 से 20 भी पहुंच गए, बेड़ा पार है। आप चाटुकारों को भेजते हैं, चाणक्यों को भेजिए। उसने वहीं निपटा दिया उनको। उसने कहा हलवा इस्लाम की इजाद है और हलवा तो उर्दू में कहा जाता है। तो उसने पूछा भाई हलवा किससे बनता है? हलवे के मेन इंग्रेडिएंट क्या हैं? तो पहला है दूध। दूध कहां पैदा होता है? रेगिस्तान में तो ऊंट का वो पैदा होता है। तो हलवे में दूध पड़ता है। दूध तो रेगिस्तान में होता नहीं, और ऊंट जो देता है 2 बूंद, उससे काम चलता नहीं। और फिर है घी। तो घी तो दूध से ही बनता है ना, प्रोसेस है उसकी। फिर कहा गया उसमें शक्कर, ये भी उर्दू वर्ड है, ये भी वहां से आए थे, ऊंट की पीठ पे लटका के। शक्कर काहे से पैदा होती है? गन्ने से। गन्ना देश में, भारत में होता है या क्यूबा में होता है? दूध भी हम दें, घी भी हम दें, शक्कर भी हम दें, वो जाहिल कहते हैं हलवा वहां से आया है। तथ्यों पे बात करो ना, इसमें किसी को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ बातें साफ होनी चाहिए। इसलिए आज आप सबसे एक मदद मांगने आया हूं, और यह मदद इसलिए मांगने आया हूं कि इस मदद में मुझे उत्तराखंड के एक एक आदमी का साथ चाहिए। एक एक आदमी का साथ चाहिए। और यह एक ऐसा मामला है जिसका आपको इल्म नहीं है। जरूरी नहीं है कि कुछ बातें मंच से बोल करके अपने शत्रु को अलर्ट कर दिया जाए, लेकिन अब उस मुकाम पे हम पहुंच गए हैं जहां मैं इसे सार्वजनिक करना चाहता हूं। आप अपने दिल पे हाथ रखिएगा। पुष्पेन के, आरएसएन के, जीटी और किसी के कहने से नहीं। यह सिर्फ सोचिएगा कि मैं क्या इससे कोई महंगी चीज आपसे नहीं मांग रहा। आपके सामने एक तथ्य रख रहा हूं। यह सोते हुए समाज की सबसे बड़ी निशानी है, और हम सब सामूहिक तौर पे इसमें भागीदार हैं। हमारे और आपके बीच में सिर्फ इतना ही फासला है, हमको पता है और आपको पता नहीं है। आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि ठेकेदार आपके बीच में सुबह शाम आते हैं, ये उन्होंने बताया नहीं। हम घर परिवार वाले लोग हैं भाई। हमने शादी नहीं की, हमने राष्ट्र के लिए। ये सब नौटंकी बंद करिए। एक घटना बताता हूं, एक ऑर्डर बताता हूं। अगर ये आपको पता होता तो आज देवभूमि के अंदर हजारों मंदिर आपके कब्जे में होते हैं। देवभूमि की हर सड़क पे, चौराहे पे, और कमाल के पीर फकीर हैं।
या तो वो हाईवे पे मरते हैं या एक्सप्रेसवे पे मरते हैं। बड़ी वाइटल जगह मरते हैं, कहीं कहीं तो 20 सड़क पे मरते हैं। पता नहीं चलता ये पीर आए कहां से, तो जितनी पीड़ा दे रहे हैं सनातनियों को। और उनके मानने वाले दूसरे दिन हरी रंग की चादर लग बैठ जाते हैं। यहीं पीर बाबा पैदा हुए थे। कहीं कुत्ता बाबा हैं, कहीं घोड़ा बाबा हैं, पता नहीं मजार के अंदर से खोदोगे तो क्या निकलेगा ये भी पता नहीं है। लेकिन सुबह शाम अगरबत्ती चल रही है। और मूर्ख सनातनी हिंदू जिसके पास वेद हैं, पुराण हैं, इतना सब कुछ होने के बाद वो मजार पे सर मारने जाता है कि बाबा ही मुझे कुछ देगा। इसलिए 31 जुलाई 2018 हमारी टीम के सबसे युवा साथी, बेहतरीन इंसान, पढ़ा लिखा आज के दौर का एक व्यक्ति, उसकी नॉलेज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जिस विषय पे बोलता है उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी चुपचाप सुनते हैं। उसने और उसके पिता ने, उनके पिता का नाम नहीं सुना होगा आपने, उनके पिता ने कितना बड़ा काम किया है। कभी हम उनकी एब्सेंट में भी खड़े होकर के ये कहें कि हम उस योद्धा को नहीं जानते। लेकिन फेसबुक में 50 बकवास मैसेज लिखने की जगह एक बार अगर ये कह दें कि 80 साल के हरिशंकर जैन, जो आपने काम किया है वो किसी ने नहीं किया, तो हरिशंकर जैन आपसे चंदा मांगने नहीं आएंगे। हरिशंकर जैन की इस उम्र में वो एनर्जी, ताकत मिलेगी कि उत्तराखंड के लोग भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो जितनी भी सांसें उनके पास हैं वो भी दांव पे लगा देंगे। हम ऐसी बात नहीं करते क्योंकि हमारे यहां परंपरा चल गई है कि घर में कैलेंडर तो किंगफिशर का ही लगेगा। घर में कैलेंडर हम कभी भी सुभाष चंद्र बोस का नहीं लगाते, क्योंकि हम डरते हैं कि हमने अपने बेटे को पढ़ाया है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतने बड़े पैकेज के लिए अमेरिका भेजा है, अगर ये सुभाष बन गया तो हमारे तो सपने चकनाचूर हो जाएंगे, 5 गाड़ियां नहीं आएंगी, 6 कमरों का मकान नहीं बनेगा। तो आप तो खुद ही चाहते हैं कि आपका बेटा चाटुकार बने, चाणक्य न बने। 31 जुलाई 2018 को हमारे बुजुर्ग हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। कभी सुनिएगा, इतिहास खंगालिएगा, इस बाप बेटे की जोड़ी ने कभी भी इस देश में किसी क्रिमिनल का, रेपिस्ट का मुकदमा नहीं लड़ा। इतना पैसा कमा सकते थे, उसकी मैं जिंदा मिसाल हूं। राम मंदिर के मुद्दे पे जब चर्चा चल रही थी तो वो जो 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, कहते हैं ताजमहल बनाया है हमने। वो आए थे, वो हरिशंकर जैन साहब के पास आए थे और उनसे बोले, हम आपको 5 करोड़ कहेंगे तो हम आपको 5 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं, आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बन जाइए। हरिशंकर जैन ने कहा, ये तो मेरे मरने के बाद भी नहीं हो सकता है। आपके बीच में से बिकाऊ दलाल लोग छोड़ दीजिए, उसमें से 4-5 जिहादी वकील हो सकते हैं, 80% नाम से हिंदू थे, जिन्होंने यह सवाल खड़ा किया कि भगवान राम काल्पनिक है। हरिशंकर जैन ने 1 पैसा नहीं लिया, लेकिन हरिशंकर जैन ने एक काम किया जिन्हें आने वाली नस्लें याद रखेंगी, और याद रखना चाहिए। तब आप याद रखते हैं, तब ऐसे हीरो आपके बीच में करोड़ों पैदा होते हैं। उनको लगता है कि हमारा समाज हमको पैसा नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए चौराहे चौराहे ताली बजाता है, यही उसकी हिम्मत होती है। जब बाबरी मस्जिद, जो बाबर के नाना जो थे, चाचा जो थे, बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे,
क्योंकि ऐसी बाबरी मस्जिदें वहां बन रही थी मक्का में, उन्होंने यहां बना दी और वो टूट गई 6 दिसंबर 1992 को। यह घटना पूरे देश को पता है। देखिए, इतिहास में लोग अपना रोल प्ले करते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि हमारा नाम इतिहास में लिखना। ये आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी होती है कि उनको याद रखें। विष्णु शंकर जैन के पिताजी ने जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हो गई, तो आप सोचिए कि जिस दिन यह घटना हुई है उसी दिन उनकी यानी उनकी माता जी का देहांत हो गया था। एक आदमी इंडिविजुअली कितने इमोशनल, इकोनॉमिक ट्रॉमा से निकलता होगा। लेकिन मैंने कहा यहां पर आग जिस दिन लग जाएगी उस दिन सनातनी हिंदू समाज को कोई कुछ कर नहीं सकता। विष्णु शंकर जैन के पिताजी 13वीं पूरी नहीं हुई थी उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। क्योंकि यह बीमारी सनातनियों को है जो जल्दी भूल जाते हैं। वो शायद इसी मनोदशा से गए थे और उन्होंने हाई कोर्ट में एक अर्जी दी कि भारत का संविधान भगवान राम को एक आदि पुरुष मानता है, एक जीवित एंटिटी मानता है, और मैं और मेरे भगवान राम के बीच में मेरे नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पूजा निरंतर हो रही है। लिहाजा यह बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी, कैसे टूटी, मुझे नहीं पता। मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं और मेरे और भगवान राम के बीच में कोई नहीं आ सकता। तब उन्होंने कहा कि मैं अनादि काल से मेरा परिवार भगवान राम की पूजा कर रहा है, मेरी पूजा में विघ्न पड़ गया है। यह स्टेट की जिम्मेदारी है, यह जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि जब यह जुडिशरी जिस संविधान की शपथ खाती है वो लेती है, उसी संविधान के 3रे पन्ने पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की तस्वीर है। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने राम आराध्य देवता की पूजा करना चाहता हूं, और अगर इसमें विघ्न पड़ गया है तो जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि मेरी निरंतर पूजा जारी रहे। उनका मंशा सोचिए, ये पूजा का अधिकार अपने लिए नहीं मांगा उन्होंने, वो भारतीय हिंदू सनातनी समाज की उस मनोदशा को जानते हैं कि हमारे यहां क्या है। जिसे आज लोग पूछते हैं, अच्छा भगवान राम थे, सीता जी थी। जब आपके सामने से वो तस्वीरें हट जाती हैं तो धीरे धीरे नई नई तस्वीरें आती हैं, और हमारी पीढ़ी के साथ यही हुआ। हाई कोर्ट ने आदेश किया उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल तौर पर भगवान राम की स्थापना किसी टेंट में की जाए ताकि हरिशंकर जैन की निर्बाध तरीके से पूजा चलती रहे। अब आपको लगता होगा ये पूजा का मामला था, ये हरिशंकर जैन का तर्क था जो पूरे तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल था। अब याद कीजिए कि 1992 से लेकर के अब मंदिर कब बन रहा है, 22 में। कितना लंबा समय है इस कालखंड में, 20 साल। ठीक है, राम के दर्शन के लिए अयोध्या समाप्त हो चुकी होगी आपके लिए, और आप कहीं भी दर्शन कर लेंगे, और फिर कुछ सालों के बाद वहां मंदिर नहीं रहेगा। यह निरंतर पूजा रहे तो उन्होंने टेंट में राम को स्थापित करवाया और करोड़ों लोग अयोध्या जाते रहे, भगवान राम जिंदा रहे।